भैया आप बढ़िए थोड़ा। मैनचेस्टर भी कानपुर को रखा था। आज कानपुर से आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को नई उड़ान दी और प्रेरणा है खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सपने को देखते हैं लेकिन मेहनत लिए। अच्छा ये रिक्शे पे जा रही थी हाँ? सुनील मंगल की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत जो अपनी नाकामयाबी का अंश दूसरों को बताते। सुनील मंगल उर्दू भाषा वक्त के साथ आपके शरीर में तो जाना लेकिन घुटनों के नीचे का हिस्सा एक चलने के लिए आपको पहले बस और बैसाखियों का सहारा लिया, लेकिन आपने हार नहीं। एमकॉम में आपने इंश्योरेंस सब्जेक्ट में कानपुर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1992 में LIC एजेंट बने और अपनी मेहनत और लगन से अपना एक मुकाम पाया। हालांकि आपको सरकारी नौकरी भी थी, लेकिन आपने LIC के साथ जुड़ा रहना बेहतर समझा। बिना किसी सहारे आज आप देश की सफलता LIC एजेंसी में वर्ष 2014 में आपने LIC को 10 करोड़ का बिजनेस दिया। और चलिए अब आपकी मुलाकात कराती हूँ सुनील मंगल जी से जिन्होंने अपनी परेशानियों को कामयाबी के बीच में नहीं आने दिया, जिसके बाद अपने सपनों को नई उड़ान दी, बुलंदियों को छुआ। अब आपकी मुलाकात सुनील मंगल जी से। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे सरकारी नौकरी छोड़कर आपने फैसला लिया LIC एजेंट बनने का? देखिए मैंने एमकॉम फाइनल ईयर में मैं कर रहा था, तो फाइनल ईयर में हमारा एक इंश्योरेंस टॉपिक था। वो इंश्योरेंस सब्जेक्ट ऐसा टॉपिक था कि मेरे को बहुत ही इनोवेटिव लगा और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क अचीव किए। तो उसी समय कुछ ऐसा लगा कि इंश्योरेंस को अपना कैरियर बनाना चाहिए। उसी को लेते हुए जिस साल मैंने एमकॉम फाइनल ईयर किया, फाइनल ईयर करने के बाद जब मैं अपना मार्कशीट लेने अपने कॉलेज गया, उसी समय मेरे को हमारा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि मैं एजेंसी कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को भी इंश्योरेंस की जॉब में आना है। आई वेंट टू द इंश्योरेंस ऑफिस। लोग इंश्योरेंस ऑफिस में जाके नहीं है, लोग उनको अप्रोच करते हैं, बट मैं खुद ही गया। तो वहाँ पर मैंने इस कार्ड को कार्ड करने के लिए अपना इंश्योरेंस उठाया और वहाँ पे डेवलपर ऑफिसर थे शिवाज गुवाहाटी, जिन्होंने मैं उनसे अप्रोच किया। उनको अप्रोच करने के बाद फिर मैं एजेंसी की गया। जी देखिए 1992 में आपने शुरुआत की, अब 2016 आ गया है, 25 साल से भी ज़्यादा का समय आप LIC के साथ बिता चुके हैं। शुरू में परेशानियां जरूर आई होंगी क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में कहीं कोई परेशानी आई हो या लोगों की सोच बदलने में कोई परेशानी आई, क्योंकि उस समय इंश्योरेंस को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। देखिए सबसे पहली बात तो ट्रैवलिंग के लिए मेरे को कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि आप जब घर से निकलोगे तभी आपको लोग मिलेंगे और लोग मिलेंगे तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें से आपको कैश करना है कि किस चीज़ को हमें ग्रैब करना है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है। तो उसको लेकर ट्रैवलिंग के लिए अपने सामने कोई दिक्कत नहीं आई। और आज ट्रैवलिंग इज माई हॉबी। मैं खूब ट्रेवल करता हूँ, साल में कम से कम 4 बार लंबी विजिट करता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। सेकेंडली इंश्योरेंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस पहले के समय में ऐसा होता था कि लोगों के पास अगर कोई इंश्योरेंस मिल जाता था तो उसको देखते थे बड़ा गलत तरह से कि ये हमारे मरने की बात करते हैं। तो मैंने कहा इस प्रॉब्लम से कोप करने के लिए अपने को सबसे पहले जॉब नॉलेज बनानी है कि किस तरह से हमें इंश्योरेंस फील्ड में काम करने के लिए अपनी जॉब बनाने जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही हम अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकेंगे और उतना ही ज़्यादा तो जॉब नॉलेज को मैंने सबसे बढ़ के रखा। और आज की डेट में मैं इंश्योरेंस फील्ड का सबसे बड़ा जो बैनर है MDRT $1 ऑर्गेनाइजेशन में है, मैं उस टारगेट को 12 बार अचीव कर चुका हूँ। और उसकी वजह से मैं आज उस फोरम का यूपी स्टेट का चेयर हूँ। और मैं सभी दिन से जितने भी हमारे टॉपिक में आते हैं मैं सभी को ये बोलता हूँ कि आप अपनी जॉब नॉलेज बनाइए। जितना ज़्यादा आप जॉब नॉलेज बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे और उतने ज़्यादा आपको क्लाइंट्स को कैरी करने में बड़ा ईजी है। सर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी शारीरिक कमजोरी के पीछे चलकर शायद कोई जीवन में आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं? आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिसने मेहनत से, लगन से, अपने पैशन से इस प्रोफेशन में आप आगे बढ़े। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप अपने घर से निकलिए और घर से जब आप निकलेंगे तो
तो आपको लोग पहचानेंगे और लोग आप भी लोगों को पहचानेंगे। वो सबसे बड़ा है। घर के अंदर बैठ के हमें कुछ भी नहीं मिलता। घर से बाहर निकलेंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी, उसी में से आपको चूज एंड पिक का काम करना है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने घर से निकलिए। घर से निकलने के बाद आपकी जो भी लिमिटेशन है, मैं मान के चलिए लिमिटेशन सब खत्म हो जाती है। जब तक घर में रह के कभी तक होती है। सुनील जी, सक्सेस मंत्रास क्या है? पिछले इतने सालों से आप LIC के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सक्सेस मंत्रा में सबसे बड़ा रोल LIC का है। LIC आज सबसे बड़ा इंश्योरेंस बन के आया है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंश्योरेंस बैनर है और वो सबसे बड़ा हमारे सामने एक ट्रस्ट है, क्योंकि हमको भी गर्व है कि हम एक LIC के साथ जुड़े हैं। ऐसी LIC क्योंकि आज इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। आज यूनियन बजट जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारे उससे करीब डबल हमारे पास लाइफ फंड और कॉर्पस है। तो थैंक टू LIC की उसने मेरे को जोड़ा। अगर मैं LIC को थैंक देता हूँ इस वजह से, क्योंकि उन्होंने हमको सहारा दिया और आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना चाहता हूँ। सर, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो LIC एजेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर काम में जिसके पास पेशेंस है वो इस काम को कर सकता है और आज हमारे यूथ के पास पेशेंस नहीं है। वो इमीडिएटली गिव एंड टेक चाहते हैं, जो कि नहीं हो। पेशेंस रखें और इस फील्ड को स्टडी करें। बिना स्टडी करे इस फील्ड में नहीं घुसे, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट है और हर क्लाइंट हमको बहुत कुछ सिखाता है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है, लेकिन आज भी जो कस्टमर हमको सिखा देता है वो कभी कभी हमको बुकिश नॉलेज से नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा बात ये है कि अपने यूथ में पेशेंस होना चाहिए और जॉब नॉलेज। और आज की डेट पे वर्ल्ड का मतलब सबसे टफेस्ट जॉब है ये, और अगर आप इसमें सक्सेस हैं तो मार्केटिंग किसी भी फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे सुनील मंगल जी। विज्ञापनता को बीच में नहीं आने दिया उन्होंने और तमाम मुश्किलों